मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग 1 और 2 की कक्षाएं निःशुल्क संचालित की जा रही हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें हम लोग वेद का अध्ययन कर रहे थे। आप लोगों को 2 वीडियो मिल चुकी हैं, ऋग्वेद की और यजुर्वेद की। आज हम लोग सामवेद का सामान्य परिचय देखेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। मित्रों विशेष सूचना ये है कि आप लोगों को अभी कुछ दिनों तक प्रश्नोत्तरी से संबंधित ही एक वीडियो शाम को 4 बजे मिला करेगी। 26 तारीख के बाद आप लोगों को दोनों टाइम वीडियो मिलेंगी प्रश्नोत्तरी से संबंधित। तो अभी कुछ दिनों तक आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। आइए देखते हैं वेद से संबंधित आज सामवेद का सामान्य परिचय। सामवेद को मित्रों गानवेद भी कहते हैं। और सामवेद में मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि यह गायन से संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं सामवेद को। इसका परिचय देखें तो सामवेद का परिचय है, वैदिक वांग्मय में सामवेद का विशिष्ट स्थान है। सामवेद वेदों का सार है। भारतीय परंपरा के अनुसार कृष्णद्वैपायन व्यास ने साम मंत्रों का भी संकलन किया, जो सामवेद संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। बृहदेवता ने स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि जो साम को जानता है वह वेद के रहस्य को जानता है, अर्थात सामान्य यो वेत्ति स वेद तत्वम्। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सामवेद को अपना ही स्वरूप बतलाया है। वेदानाम सामवेदोस्मि। पूर्व मीमांसा में गीति या गान को साम कहा भी गया है गीतिषु समाख्या। आगे है सामन या साम का अर्थ गीत युक्त मंत्र है। साम के लिए गीत युक्त होना अनिवार्य है। बृहदारण्यकोपनिषद में साम की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है कि सा का अर्थ है ऋग और अम का अर्थ है स्वर, अर्थात ऋग से संबंध स्वर प्रधान गायन को साम कहते हैं। सा चा अमश्चेति तत्साम्नः सामत्वम तया सह संबद्धा अयो नाम स्वरः यत्र वर्तते तत्साम। सतपथ का कथन है कि सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति हुई है, अतः यह सूर्य पुत्र है। इसमें सूर्य की शक्ति है। सामवेद संहिता का स्वरूप देखें तो सामवेद का ऋत्विक उद्गाता है। उद्गाता ऋग्वेद की ऋचाओं का शास्त्रीय तथा परंपरागत रूप से गायन करता है। ऋग और साम में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सामवेद के ऋग्वेद के लगभग सभी मंडलों में मंत्र संग्रहित हैं, किंतु अधिकांश मंत्र 8वें तथा 9वें मंडल से ग्रहण किए गए हैं। फिर मित्रों साम, बृहद साम, रथंतर साम आदि का ऋग्वेद में उल्लेख प्राप्त होता है। इसी क्रम में आगे है सामवेद का विभाजन। प्राचीन दृष्टि से सामवेद को 2 संहिताओं में विभक्त किया गया है। पहला है आर्चिक संहिता और दूसरा है गान संहिता। आर्चिक शब्द का अर्थ ऋग समूह है। आर्चिक संहिता के भी 2 भेद किए गए हैं। पहला है पूर्वार्चिक और दूसरा है उत्तरार्चिक। गान संहिता को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ग्राम गेय और दूसरा है अरण्य गेय। मित्रों इस प्रकार से सामवेद का विभाजन आप लोगों ने देखा। आगे है सामवेद के मुख्य भाग पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक आप लोगों ने देख लिया। पूर्वार्चिक में 4 कांड प्राप्त होते हैं, आग्नेय कांड, ऐन्द्र कांड, पावमान कांड और आरण्य कांड। परिशिष्ट के रूप में महिम नामनी आर्चिक भी हैं। इसमें 6 अध्याय अर्थात प्रपाठक हैं। अध्यायों के अनुसार कांडों को बांटा गया है। अध्याय 1 को आग्नेय कांड माना जाता है। अध्याय 2 से 4 को ऐन्द्र कांड माना जाता है। अध्याय 5 को पवमान कांड माना जाता है। अध्याय 6 को अरण्य कांड और परिशिष्ट को महानामनी आर्चिक माना जाता है। मित्रों पूर्वार्चिक विवरण अगर देखें तो कांड हैं, विषय हैं, अध्याय अर्थात प्रपाठक हैं, खंड हैं और मंत्र हैं। तो कांडों में अगर देखें तो मित्रों पूर्वार्चिक में अगर देखें तो
आग्नेय कांड के देवता अग्नि हैं। प्रथम अध्याय है। खंड इसके 12 हैं और 114 मंत्र हैं। 2 से 4 तक जो कांड है वह है ऐन्द्र कांड। इसके देवता इंद्र देवता हैं। 12 खंड हैं और 352 मंत्र हैं। फिर है 5वां अध्याय जिसके कांड का नाम है पवमान। इसके देवता सोम हैं। खंड 11 हैं और मंत्र संख्या 119 है। मित्रों 6वां अध्याय है जिसको हम आरण्यक या महिनामनी आर्चिक भी कहते हैं। इसके देवता हैं इंद्र। आरण्यक के इंद्र और अग्नि सोम और महानामनी के इंद्र हैं। आरण्यक के 5 खंड हैं और महानामनी के 10 खंड हैं। आरण्यक के 55 मंत्र हैं मित्रों। इसी क्रम में मित्रों पूर्वार्चिक मंत्र संख्या 650 है। इसमें प्रथम से पंचम प्रपाठक ग्राम गान कहलाता है। छठा प्रपाठक अरण्य गान कहलाता है। आगे है उत्तरार्चिक। इसमें 9 प्रपाठक हैं। 21 अध्याय हैं। कुल मंत्र 1225 हैं। कुल सूक्त 400 हैं। उत्तरार्चिक विवरण अभी आप लोगों ने देखा। आगे है सामवेद मंत्र संख्या का वर्णन है। मित्रों पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक में 1225। इस तरह से कुल मंत्रों की संख्या 1875 है। ऋग्वेदीय मंत्र जो हैं 1771 और नवीन मंत्र हैं 108। सामवेद में कुल मंत्र संख्या 1875 है। इसी क्रम में आगे है सामवेदीय शाखाएं। महाभाष्य में पतंजलि ने सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख किया है। कहा भी है सहस्त्रवर्तमा सामवेद। जैमिनी ग्रह सूत्र में 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। जैमिनी, तवलकार, सात्युग्र, राणायनीय, दुर्वासस, भागुरी, गौरुंडी, गौरगुलजी, औपमन्यव, कारडी, सारवाणी, गार्ग्य, वार्षगण्य और दैवत्य। उपर्युक्त 13 शाखाओं में से आजकल केवल 3 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। कौन कौन सी 3 शाखाएं उपलब्ध हैं आप लोग देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से। पहली शाखा कौथुमीय शाखा, दूसरी है राणायनीय शाखा और तीसरी है जैमिनीय शाखा। कौथुमीय शाखा गुजरात से संबंधित है, राणायनीय शाखा महाराष्ट्र से संबंधित है और जैमिनीय शाखा कर्नाटक से संबंधित है। इसी क्रम में अगर देखें तो सामवेदीय ब्राह्मण को देखें तो सामवेद के उपलब्ध ब्राह्मण 8 हैं जिनका उल्लेख सायण ने इस प्रकार किया है। इस श्लोक के माध्यम से देखें तो अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथाः प्रौढ़म ब्राह्मण मादिदम षड्विंशाख्यम द्वितीयम स्यात् ततः साम विधिर्भवेत् आर्षेयम देवताध्यायो भवेद उपनिषद ततः संहितोपनिषद वंशो ग्रंथा अष्टावितीरिताः। इन 8 ब्राह्मणों में पहला ब्राह्मण है ताड्य ब्राह्मण। इसे पंचविंश महाब्राह्मण और ब्राह्मण भी कहते हैं। मित्रों ताड्य ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं तथा 5-5 अध्यायों की एक पंचिका है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय सोमयाग है। इसके रचयिता सामवेदीय आचार्य तांडी माने जाते हैं। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है षड्विंश ब्राह्मण। इसमें 26 अध्याय हैं। इसको पंचविंश ताड्य ब्राह्मण का परिशिष्ट माना जाता है। इसके अंतिम अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। इंद्र अहल्या का प्रसिद्ध आख्यान इस ब्राह्मण में प्राप्त होता है। तीसरा ब्राह्मण है सामविधान ब्राह्मण। इसमें 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक हैं। इसमें प्रतिपादित विषय अधिकांशतः धर्मशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। चौथा ब्राह्मण है आर्षेय ब्राह्मण। इस ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं जो 82 खंडों में विभक्त हैं। इसमें साम गानों के नाम तथा इनके अन्य नामों का उल्लेख है। 5वां ब्राह्मण है दैवत ब्राह्मण। मित्रों इसमें 4 खंड हैं जो सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें साम गानों के देवताओं का विशेष रूप से वर्णन है। 6वां ब्राह्मण है उपनिषद ब्राह्मण। इसे मंत्र ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 10 प्रपाठक हैं। प्रत्येक प्रपाठक के 8-8 खंड हैं। इस पर 2 व्याख्याएं हैं। व्याख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली है गुण विष्णुकृत छांदोग्य मंत्र भाष्य और दूसरी है सायणकृत वेदार्थ प्रकाश। इसी क्रम में 7वां ब्राह्मण है संहितोपनिषद ब्राह्मण। मित्रों संहितोपनिषद ब्राह्मण रहस्य को बताने वाला ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। इसमें 5 खंड हैं जो सूत्रों में विभक्त हैं।
8वां ब्राह्मण है वंश ब्राह्मण। यह ब्राह्मण बहुत छोटा है, इसमें 3 खंड हैं। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा से सामवेद की परंपरा का आरंभ माना जाता है। इस प्रकार से मित्रों आपने सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथों को देखा। 8 ब्राह्मण ग्रंथ ताड्य, षड्विंश, सामविधान, आर्षेय, दैवत, उपनिषद, संहितोपनिषद और वंश ब्राह्मण। आगे देखते हैं अन्य ब्राह्मण ग्रंथों को। मित्रों 8 ब्राह्मणों के अतिरिक्त इसी वेद से संबद्ध जैमिनीय या तवलकार ब्राह्मण भी हैं, जो 9वां ब्राह्मण माना जाता है। जैमिनीय ब्राह्मण में 3 कांड हैं जो खंडों में विभक्त है। फिर है सामवेदीय आरण्यक। तो मित्रों इसके 2 आरण्यक प्राप्त होते हैं सामवेद के, तलवकार और दूसरा छांदोग्य। सामवेदी उपनिषद हैं वो, यह भी 2 प्राप्त होते हैं। पहला है केन उपनिषद और दूसरा छांदोग्य उपनिषद। पहले केनोपनिषद को देखें तो मित्रों केन उपनिषद में 4 खंड हैं। प्रथम खंड में 8 मंत्र हैं, द्वितीय खंड में 5 मंत्र हैं, तृतीय खंड में 12 मंत्र हैं, चतुर्थ खंड में 9 मंत्र हैं। इसे तलवकार उपनिषद भी कहते हैं। मित्रों इसमें प्रथम 2 खंड पद्यात्मक हैं और शेष 2 गद्यात्मक हैं। फिर छांदोग्योपनिषद, इसमें 8 अध्याय या प्रपाठक हैं। इसके प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में उद्गीत एवं साम के गूढ़ रहस्यों का मार्मिक विवेचन है। इसी क्रम में मित्रों अगर देखें तो छांदोग्योपनिषद का 8 अध्यायों का मित्रों खंड और मंत्र देखें तो प्रथम अध्याय में 13 खंड हैं और 104 मंत्र हैं। द्वितीय अध्याय में 24 मंत्र खंड हैं और 82 मंत्र हैं। तृतीय अध्याय में 19 खंड हैं, 94 मंत्र हैं। चतुर्थ अध्याय में 17 खंड हैं, 78 मंत्र हैं। पंचम अध्याय में 24 खंड हैं, 88 मंत्र हैं। षष्ठ अध्याय में 16 खंड हैं, 69 मंत्र हैं। सप्त अध्याय में 26 खंड हैं, 51 मंत्र हैं। अष्ट अध्याय में 15 खंड हैं और 62 मंत्र हैं। मित्रों आगे है सामवेदीय प्रातिशाख्य ग्रंथ। अगर देखें तो सामवेदीय प्रातिशाख्य ग्रंथ 3 हैं। पहला है ऋगतंत्र, दूसरा है पुष्पसूत्र और तीसरा है सामतंत्र। प्रातिशाख्य देखें तो इसके रचनाकार कौन हैं और इसके प्रपाठक कितने हैं। तो ऋग तंत्र के रचनाकार शाक्टायन हैं और इसके 5 प्रपाठक हैं। पुष्पसूत्र के रचनाकार गोभिल हैं, इसके 10 प्रपाठक हैं। और सामतंत्र के मित्रों रचनाकार औदब्रजी हैं, इसमें 13 प्रपाठक हैं। इसी क्रम में मित्रों आगे देखें तो सामवेदी शिक्षा ग्रंथ 3 प्राप्त होते हैं। तो गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा और नारदीय शिक्षा। इनके लेखक कौन कौन हैं देख लेते हैं। गौतमी शिक्षा के गौतम हैं, लोमसी के लोमस ऋषि हैं और नारदीय शिक्षा के नारद जी हैं। फिर है सामवेदी श्रौत सूत्र, आर्षेय अर्थात मशक कल्प सूत्र, जैमिनीय, लाट्यायन, द्राह्यायण, निदान तथा उपनिदान, ये इसके श्रौत सूत्र हैं। इनमें प्रकाशित श्रौत सूत्रों की संख्या 4 है, जो मुख्य हैं आर्षेय मशक कल्प सूत्र, लाट्यायन, द्राह्यायण और जैमिनीय। मित्रों सामवेदीय ग्रही सूत्र अगर देखें तो सामवेदीय ग्रही सूत्र 5 हैं। पहला है गोभिल, दूसरा है खादिर, तीसरा है द्राह्यायण, चौथा है जैमिनी और 5वां है कौथुम। इसी क्रम में सामवेदीय धर्म सूत्र भी हैं। इसको देख लेते हैं। सामवेद का केवल एक धर्म सूत्र प्राप्त होता है, वह है गौतम धर्म सूत्र। इसके प्रणेता आचार्य गौतम हैं। इसमें 28 अध्याय तथा 1000 सूत्र हैं। फिर एक कल्प सूत्रों का वर्गीकरण है सामवेद के। इनको देखें तो श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र हैं। एक तरफ श्रौत सूत्र कौन कौन से हैं सामवेद के, आप सभी लोग जानते हैं, अभी अध्ययन भी कर चुके हैं। आर्षेय, लाट्यायन, द्राह्यायण, जैमिनीय और कौथुम। ग्रह सूत्र में गोभिल, खादिर, द्राह्यायण, जैमिनीय। धर्म सूत्र में गौतम ही एकमात्र धर्म सूत्र प्राप्त होता है सामवेद का, और सुलभ सूत्र कोई भी नहीं है इसका। इसी क्रम में अगर आगे देखें तो सामवेद में सामगान के भेद हैं। इसको इस प्रकार समझें, साम योनि मंत्रों का आश्रय लेकर ऋषियों ने विभिन्न गानों की रचना की है। सामगान के 4 प्रकार हैं, अभी आप लोगों ने पीछे भी अध्ययन किया था। पहला है ग्राम गेय गान, इसे प्रकृति गान और गेय गान भी कहते हैं। दूसरा है आरण्य गान, इसे रहस्य गान भी कहते हैं। यह वनों या पवित्र स्थानों पर ही गाया जाता है। तीसरा है ऊह गान, ऊह का अर्थ है विचार पूर्वक विन्यास
यह सोमयाग एवं विशेष धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है। चौथा है ऊह्य गान। ऊह्य गान रहस्य गान है मित्रों। आगे है मित्रों सामगान के विभाग। तो मित्रों सामगान के 5 भाग निम्न हैं। निम्न प्रकार से लिखा हुआ है। प्रस्तावोद्गीत प्रतिहारोपद्रव निधनानि भक्तया, अर्थात सामगान के प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ये 5 भाग हैं। तो अब इसके 5 भागों को देखें तो एक तरफ भक्ति है, एक तरफ गायक है और एक तरफ मंत्र का अंश है। अभी आप लोगों ने 5 भाग इसके देखे, तो पहले भाग में देखते हैं तो प्रस्ताव पहला भाग है, इसके गायक प्रस्तोता हैं और मंत्र का अंश है हुम औगनाई। दूसरा भाग है उद्गीत, इसके गायक उद्गाता हैं और मंत्र का अंश है ओम। तीसरा भाग है प्रतिहार, इसके गायक प्रतिहर्ता हैं और मंत्र का अंश है नी होता सत्स्य बरहसी ओमो। चौथा भाग है उपद्रव, इसके गायक उद्गाता हैं, मंत्र का अंश है नी होता सत्सिबा। और 5वां भाग है निधन, इसके गायक मित्रों तीनों मिलकर हैं और मंत्र का अंश है हिरसी ओम। फिर है साम विकार। मित्रों सामगान में संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन किया जाता है उसे साम विकार कहा जाता है। साम विकार के 6 प्रकार होते हैं। वह प्रकार कौन कौन से देख लीजिए। तो साम विकार 6 जो हैं वह है विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। सामवेद के कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। सामवेद में गायन पद्धति है, इसमें स्वरों का सम्मिश्रण है। सामवेदीय मंत्रों के ऊपर 1, 2, 3 संख्याएं दी गई हैं। वह है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। मित्रों नारदीय शिक्षा के अनुसार सामवेद में स्वर आदि के सूचक हैं। कहा भी गया है सप्तस्वरा त्रयो ग्रामाः मूर्छन नास्त्वेक विंशतिः ताना 49 इत्येतत् स्वरमंडलम। अर्थात स्वर 7 हैं, ग्राम 3 हैं, मूर्छनाएँ 21 हैं और तान 49 हैं। फिर है सप्त स्वर। वह 7 स्वर कौन कौन से हैं जिनको हम सारे गामा पा धा नी कहते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो सा का नाम है षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। षडज को सा कहते हैं, ऋषभ को रे कहते हैं, गांधार को गा कहते हैं, मध्यम को मा कहते हैं, पंचम को पा कहते हैं, धैवत को धा कहते हैं और निषाद को नी कहते हैं। मित्रों इसी क्रम में आगे हैं सामवेदीय भाष्यकार। सामवेद के भाष्यकार के रूप में इन आचार्यों का वर्णन प्राप्त होता है। पहला है माधव, ये सामवेद के प्रथम भाष्यकार हैं। इनके भाष्य का नाम विवरण है। दूसरे भाष्यकार हैं गुण विष्णु, इन्होंने सामवेद की कौथुम शाखा पर छांदोग्य मंत्र भाष्य लिखा है। तीसरे हैं भरत स्वामी, इन्होंने संपूर्ण सामवेद पर भाष्य लिखा था, यह अभी प्रकाशित नहीं है। इसी क्रम में आगे देखें तो अभी जिन लोगों को आपने देखा इनको देखते हैं। तो मित्रों एक तरफ भाष्यकार हैं, फिर भाष्य हैं और इनका वर्ष दे रखा है। तो माधव भाष्यकार ने विवरण भाष्य लिखा और 600 वर्ष लगभग इनका माना जाता है। दूसरे भाष्यकार हैं गुण विष्णु, इन्होंने भाष्य लिखा छांदोग्य मंत्र भाष्य, यह भाष्य इनका 12वीं सदी के उत्तरार्ध का माना जाता है। तीसरे भाष्यकार हैं भरत स्वामी, इन्होंने 14वीं सदी ईसा पूर्वार्ध अपने भाष्य को लिखा है। फिर है सामवेद के भारतीय अनुवादक। सामवेद के भारतीय अनुवादक हैं सत्यव्रत, इन्होंने बंगला भाषा में सामवेद का अनुवाद किया। तुलसीराम स्वामी, इन्होंने हिंदी भाष्य किया। तीसरे हैं जयदेव विद्यालंकार, इन्होंने हिंदी भाषा में परिवर्तन करके हिंदी भाष्य रूप में दिया। श्री राम शर्मा हिंदी भाष्य हैं। वीरेंद्र शर्मा हिंदी भाषा में भाष्य को इन्होंने परिवर्तित किया और वीरेंद्र शास्त्री हिंदी अनुवादक हैं। रामनाथ वेदालंकार संस्कृत हिंदी में इन्होंने सामवेद को विभाजित करके भाष्य निरूपित किया। फिर है सामवेद के पाश्चात्य अनुवादक। तो सामवेद के पाश्चात्य अनुवादक देखें तो किस भाषा में किन्होंने अनुवाद किया है। तो स्टेवेंसन ने रामायणीय शाखा को अंग्रेजी भाषा में 1843 ईसा में अनुवाद किया। बेनफे
ने कौथुम शाखा को जर्मन भाषा में 1848 ईस्वी में अनुवाद किया। काइलैंड ने जैमिनी शाखा को रोमन भाषा में परिवर्तित किया 1907 ईस्वी में। ग्रिफिथ ने संपूर्ण सामवेद को अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित किया 1899 ईस्वी में। वेबर ने अद्भुत ब्राह्मण को जर्मन भाषा में परिवर्तित किया 1858 ईस्वी में। फिर है बर्नेल, इन्होंने साम विधान ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण को परिवर्तित किया है 1873 से 1877 तक के बीच में। फिर है एरटल, इन्होंने जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण को अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित किया। काइलैंड ने जैमिनी ब्राह्मण को जर्मन भाषा में परिवर्तित किया। स्टेनोकोनो, इन्होंने साम विधान ब्राह्मण को 1893 ईस्वी में जर्मन भाषा में परिवर्तित किया। फिर है ग्रास्ट्रा, इन्होंने जैमिनी ग्रह सूत्र को डच भाषा में 1906 ईस्वी में मित्रों परिवर्तित किया। आगे मित्रों सामवेद का अगर एक दृष्टि डालें सामवेद पर, तो प्रमुख तत्व यहाँ पे दे रखे हैं तथ्य, इनको देख लेते हैं। सामवेद के आचार्य जैमिनी हैं, ऋत्विक इसके उद्गाता हैं, उपवेद इसका गांधर्व वेद है, देवता आदित्य हैं जिनको सूर्य कहते हैं। विभाजन का 2 भागों में, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। पूर्वार्चिक में 4 कांड 6 अध्याय अर्थात प्रपाठक हैं। उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक 1225 मंत्र और 400 सूक्त हैं। इसकी शाखा मित्रों 3 हैं, कौथमी, राणायनी और जैमिनी। ब्राह्मण 8 या 9 मिलते हैं। आरण्यक ग्रंथ इसके 2 हैं, तलवकार और छांदोग्य। उपनिषद 2 हैं, केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद। प्रातिशाख्य ग्रंथ इसके 3 हैं, ऋक्तंत्र, पुष्पसूत्र और सामतंत्र। शिक्षा ग्रंथ इसके 3 हैं, गौतमी, लोमसी और नारदीय। श्रौत सूत्र इसके 4 हैं, आर्षेय, लाट्यायन, राह्यायण और जैमिनीय। ग्रह सूत्र इसके 5 हैं, आप लोग देख भी पा रहे हैं, गोभिल, खादिर, राह्यायण, जैमिनी और कौथुम। धर्मसूत्र 1 है, गौतम धर्मसूत्र। और मित्रों सुलभ सूत्र इसके प्राप्त नहीं होते हैं। सामगान 4 प्रकार का होता है, ग्राम गेय गान, आरण्यगान, ऊहगान और उह्यगान। आगे है इसके साम विकार, जो आप लोगों ने अध्ययन किया था 6 प्रकार के हैं। वह 6 प्रकार कौन कौन से हैं इनको देखें तो विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। फिर साम भक्तियाँ जो 5 प्रकार की हैं। वह 5 प्रकार कौन कौन सी हैं? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। भाष्यकार इसके अभी आप लोगों ने अध्ययन किया था, माधव, गुण विष्णु और भरत स्वामी। मित्रों इस प्रकार से आज आप लोगों का सामवेद का सामान्य अध्ययन पूरा हुआ। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। मित्रों ऐसी आपको अच्छी वीडियो रोज़ मिलती रहती हैं। बस कुछ 2-4 दिनों तक आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन प्रश्नोत्तरी वाली वीडियो आप लोगों को रोज़ शाम को 4 बजे मिलेंगी। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप लोगों को नमो नमः, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।